उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में और गिरेगा पारा। दिल्ली में कपा देने वाली ठंड, तापमान 4 डिग्री के नीचे। ठंड ने उड़ाई आंदोलन कर रहे किसानों की नींद। कई किसानों ने अलाव के आगे गुजारी रात। दिल्ली में ठंड में खुले में कट रही है किसानों की रात। कोई ट्रैक्टर में सो रहा है तो कोई टेंट में। दिल्ली में घने कोहरे ने हाईवे पर भी रोकी गाड़ियों की रफ्तार। सुबह के वक्त 50 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। कश्मीर घाटी में लगातार गिर रहा है तापमान। गुलमर्ग में 0 से 10 डिग्री नीचे गिरा पारा। बर्फबारी से शीतलहरी की चपेट में उत्तराखंड। अलाव के सहारे कट रही मजदूरों की जिंदगी। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी, 4 फीट तक जमी बर्फ। शिरडी में पहली बार जबरदस्त कोहरा, धुंध में ढक गया साईं बाबा का मंदिर। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार गिर रहा तापमान। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। किसान आंदोलन के 21वें दिन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर अड़े हैं आंदोलनकारी। किसानों से प्रधानमंत्री पीएम की अपील। कहा, चर्चा से ही निकलेगा समाधान। किसानों से बातचीत के लिए तैयार सरकार। कृषि मंत्री बोले, कानून को लेकर हर शंका करेंगे दूर। कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं। सिंघू बॉर्डर के पास नरेला में दिल्ली बीजेपी किसान पंचायत तीनों कृषि कानूनों का करेंगे समर्थन। आंदोलन के 21वें दिन अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। बोले, कानून वापसी से कम पर नहीं होगा समझौता। एमएसपी पे कानून बनेगा कि कोई भी प्राइवेट वो आएगा तो उसके नीचे खरीद नहीं करेगा। ये उनको कानून बनाना पड़ेगा। इसमें किसानों के समर्थन में आए पूर्व सैनिक। 26 जनवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रपति को लौटाएंगे मेडल। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को हर रोज हो रहा है 3500 करोड़ का नुकसान। एसोचैम ने किया दावा। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के कुंडली इलाके में ठप हुआ 1800 फैक्ट्रियों में कामकाज। नहीं पहुंच रहे मजदूर। किसानों के आंदोलन को लेकर जोरों पर है सियासी दांवपेच। अकाली दल ने बीजेपी को बताया असली टुकड़े टुकड़े गैंग। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। किसानों से की मुलाकात, साथ किया भोजन। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। फ्रंटलाइन ड्यूटी पर है आरएएफ, उसके बाद आईटीबीपी और उसके बाद तैनात है सीआरपीएफ की टुकड़ी। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। प्रदर्शन स्थल पर एक किसान ने लगाया सब्जी का स्टॉल। आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने के लिए लगातार पहुंच रहा किसानों का जत्था। 50 साल पुराने ट्रैक्टर को लेकर पहुंचा किसान। आज कैबिनेट की बैठक। गन्ना किसानों पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। गन्ना किसानों के बकाये के लिए चीनी मिल मालिकों को दी जा सकती है राहत। सूत्रों के मुताबिक 60 लाख टन स्वीटनर के निर्यात के लिए मिल सकती है छूट। इस बार कोरोना की वजह से नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जनवरी में शुरू होगा बजट सत्र। संसद के शीतकालीन सत्र ना होने पर भड़की हरसिमरत बादल। कहा, किसानों को लेकर चर्चा से भाग रही सरकार। सचिन पायलट ने शीत सत्र ना बुलाए जाने को बताया गैर लोकतांत्रिक फैसला। कहा, यह राष्ट्र हित और किसानों के हितों के खिलाफ। एक दिन के लिए कल दिल्ली विधानसभा का सत्र। सभी विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट। बंगाल में तेज हुई सियासी जंग। चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेता। राज्य के केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। गुरुवार से 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की टीम। अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। एनआरसी को लेकर ममता का फिर केंद्र पर वार। जलपाईगुड़ी में लोगों से कहा, डरने की नहीं है जरूरत। ओवैसी की पार्टी पर ममता का हमला। जलपाईगुड़ी की रैली में बोली, बीजेपी ने वोट बांटने के लिए पैसे दिए। ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी ने की रैली। कहा, हाल के दिनों में मुझ पर 11 बार हमले हुए। बीजेपी सांसद नीतीश पटनायक का दावा, जल्द बीजेपी में शामिल होंगे ममता कैबिनेट छोड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में विजिटिंग वीआईपी की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां कर रही विचार। मुझे लगता है कि ममता जी भी उसकी चिंता करेगी। अगर देश के गृह मंत्री अगर सुरक्षित नहीं रहे उनके प्रदेश में तो दुखद ही होगा। 1971 की जंग की गोल्डन जुबली पर नेशनल वॉर मेमोरियल में खास समारोह। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। 71 के जाबाजों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 50 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान को मिली थी कड़ी शिकस्त।
125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस की किताबों को फिर से प्रिंट करवाएगी सरकार, छात्रों को दिए जाएंगे फेलोशिप। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, कबूल किया पीएम मोदी का न्योता। डच में सांस्कृतिक समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत, कलाकारों ने बांधा समा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एम्स में नर्सों की हड़ताल खत्म, मांगों पर एम्स प्रशासन के साथ हुई बैठक। बुद्ध स्तूप और संग्रहालय के निर्माण का जायजा लेने वैशाली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कहा 1 साल में पूरा हो जाएगा काम। पंजाब में एमबीबीएस काउंसलिंग के पहले चरण में 441 सीटें खाली, छात्रों ने महंगी फीस का दिया हवाला। सांसद नकुलनाथ का अनोखा अंदाज, सड़क किनारे चाय की चुस्की के साथ संगीत के लिए मजा। फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी ने की एमपी के गृह मंत्री से मुलाकात, भोपाल में होने वाली 3 फिल्मों की शूटिंग। कोरोना टीकाकरण के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, 23 मंत्रियों को दी जाएगी देखरेख की जिम्मेदारी। देश में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले, 99,06,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 34,000 लोगों की रिकवरी, अब तक 94,22,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। देश में पिछले 24 घंटे में 354 लोगों की मौत, अब तक 1,43,000 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले, 41 लोगों की गई जान, 14,480 एक्टिव मामले। भैंस चोर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, 5 बदमाश जख्मी, तमंचा और पिकअप गाड़ी भी बरामद। मेरठ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली से घायल। आगरा में कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने बैंक लूटा, 50 लाख से ज्यादा ले उड़े, अब तक कोई सुराग नहीं। 5 लाख लूट कर भाग रहे लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा, पैसे भी बरामद। ट्रक से सामान चुराने पर बांधकर पीटा, पुलिस ने कानून हाथ में लेने के आरोप में किया केस दर्ज। पुणे में महंगी पड़ी बर्थडे पार्टी, वीडियो लाइव देख पुलिस ने की कार्रवाई। बारात में नाचने के दौरान फोटो खींचने को लेकर मारपीट, एक युवक की मौत। सामने आए मुखिया पति की दबंगई, मामूली विवाद पर युवक को पीट कर किया आत्महत्या। बिजली की तार टकराकर धू कर जला ट्रक, ड्राइवर ने जान पर खेलकर खुले मैदान तक ले गया गाड़ी। 10वीं की छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। बागेश्वर में एक ही दिन में 3 सड़क हादसे, 3 लोगों की मौत। 1 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी, पकड़ में आए 2 आरोपी। एंटी करप्शन ने कृषि अधिकारी को घूस लेते पकड़ा, रिश्वत की 5,000 रकम भी बरामद। सरेआम जान से मारने की धमकी देना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। ग्रेटर नोएडा में आया 3 तलाक का ताजा मामला, बीवी ने शराब पीने से मना किया तो पति ने दिया तलाक। बिहार के गोपालगंज में रंगदारी के लिए चली गोली, रेडीमेड दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर भागे बदमाश, दुकानदार जख्मी। नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, हथियार और विस्फोटक भी बरामद। वर्धमान सुधार गृह में 2 कैदियों के बीच हिंसक झड़प, 1 कैदी की गई जान। रूस की महिला से दरिंदगी, आरोपी कर्नल गिरफ्तार। दुर्लभ 2 मुंहे सांप की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने सांप की कीमत बताई 50 लाख। पश्चिम बंगाल के नादिया में सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 1 शख्स की मौत। औरंगाबाद में अस्पताल के कैदी वार्ड पर नशे में धुत युवकों का हमला, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ। पटियाला में सड़क हादसे में 2 किसानों की मौत, दिल्ली धरने से वापस लौटते वक्त ट्रक से टकराई ट्रॉली। दिल्ली सटे गुरुग्राम में युवक की बेरहमी से हत्या, पत्थर से कुचलकर वारदात को दिया अंजाम। बिहार के कटिहार में किराना कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 2 कार लुटेरे गिरफ्तार, लूट की दर्जन भर से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने का आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स की अपने 2 बच्चों और पत्नी की हत्या, बाद में फांसी लगाकर दी जान। पंजाब के बठिंडा में कोर्ट के बाहर लड़का और लड़की के परिवारों में जोरदार भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में पांडव नृत्य की धूम, सदियों से होती रही है पांडवों के अस्त्र और शस्त्र की पूजा। निजी दौरे पर देहरादून पहुंचे आमिर खान, गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ की मस्ती। 7 करोड़ 32 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद, अब तक 16,27,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत।
3 लाख के पार पहुंची अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,70,00,000 के करीब है। संक्रमितों की तादाद। अमेरिका में कोरोना का इमरजेंसी टीकाकरण जारी। न्यूयॉर्क में नर्स को दिया गया पहला डोज। 91% कारगर पाया गया। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी 21 दिनों बाद किया गया आंकड़ों का विश्लेषण। ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया टाइप। लंदन और आसपास के कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन का ऐलान। नीदरलैंड्स में 5 हफ्ते के लिए लगाया गया सख्त लॉकडाउन। कोरोना वायरस को रोकने की कवायद। जर्मनी में लॉकडाउन लागू से पहले सरकार ने लोगों से जरूरी सामान खरीदने का अनुरोध किया। दुकानों के बाहर जमा हुई भीड़। फ्रांस की राजधानी पेरिस में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम पहनकर सरकार से आर्थिक मदद की मांग। कोरोना ने अर्जेंटीना को किया बेहाल। 15 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। महामारी ने ली 41,000 से ज्यादा की जान। संघर्ष विराम के बाद अजरबैजान अर्मानिया में एक बार फिर झड़प। गांव पर कब्जे के लिए बड़ा विवाद। रूस के सैनिकों की दखल से शांत हुआ मामला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।